इस डिजिटल मार्केटिंग सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से मार्केट में एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर बना सकते हैं। इस सीरीज को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड आउट किया है, जिसमें मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, कीवर्ड रिसर्च, ईमेल ऑटोमेशन एंड एड्स थ्रू एआई सिखाने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली। हम अपने कीवर्ड्स को सेल्स के अंदर कन्वर्ट आउट करना सीखेंगे और इस कैंपेन के आखिर में मैं आपको इतना यहाँ पर सफिशिएंट बना दूंगी कि आप अपनी खुद की एक मिनी कैंपेन को यहाँ पर चला सकेंगे। इमेजेस, वीडियो, कैप्शन, एड्स वगैरह के साथ आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग का एनालिसिस भी कर सकेंगे। चलिए अपनी सीरीज को शुरू करते हैं और अपनी पहली क्लास में बात करते हैं कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आप जिस चीज को करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। ऑल्दो ये सीरीज प्रैक्टिकल बेस्ड है, बट स्टिल जो लोग पहली मर्तबा इस लफ्ज से फेमिलियर हो रहे हैं उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसी इसेंशियल स्किल होती है जिसमें आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जब हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तो लोग बिलबोर्ड्स के थ्रू, रेडियोस के थ्रू, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी चीजों को प्रमोट कराते थे। आपको जगह-जगह पर बोर्ड्स वगैरह दिखाई देते होंगे लोगों की सर्विसेज से रिलेटेड रोड पर। तो वो क्या होता था कि वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब क्योंकि दुनिया ने तरक्की कर ली है, हर चीज डिजिटल हो गई है, तो हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पोस्टर और बिलबोर्ड्स को यूज करने के बजाय अपनी डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे कम बजट में भी हम अपनी इस सीरीज ऑफ द मार्केटिंग को अच्छे से कंपाइल कर पाते हैं। देखो इस सीरीज में हम प्रोडक्ट्स बनाना सीखेंगे, यानी कि जो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग उसके इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उसके सोशल पेज हैं, उसपे एड्स कैसे चलाते हैं, कस्टमर को कैसे ऑटोमेट करते हैं, वो सारी चीजों के साथ साथ आप ईमेल मार्केटिंग भी इस सीरीज में सीखने वाले हो। तो वो जो एआई का कॉन्सेप्ट है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बेसिकली हम यहाँ पर उससे पूरा जो है वो वीडियो रेडी कैंपेन के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसे कंपाइल करते हो। सबसे पहली बात हमारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गई। अब डिजिटल मार्केटिंग आपको पता चल गया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ही हम जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की ना टाइप्स भी हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे सोशल मीडिया की मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक सर्च है, कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट कितना मार्केट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग करना और अपनी एडवर्टाइजमेंट भी आप चला के मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये सारी बेसिकली क्या है, हमारे पास मार्केटिंग की कैंपेन्स है। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ कंटेंट नजर आ रहा है और उसके साथ आपको यहाँ पर एक ये एड नजर आ रहा है। बेसिकली अगर आप देखो ना तो ये कंटेंट मार्केटिंग हो रही है, यानी कि जो आर्टिकल, जो चीज आपको नजर आ रही है उसमें ऑलरेडी एक अदद एड चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी आपके कंटेंट के अंदर मार्केटिंग की जा रही है। तो ये चीजें ना बड़ा इंपॉर्टेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं, जैसे अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखें, जैसे हम SMM भी कहते हैं, उसके अंदर आप अपनी कंटेंट को पोस्ट करते हो, अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हो और अपनी कंपनी को ऑनलाइन ग्रो करते हो। यानी कि मिसाल के तौर पर मेरा जैसे कोई एक फेसबुक पेज है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक प्रोफाइल है और हम यहाँ पे जाते हैं एक पेज के ऊपर, मेरा एक अदद मैंने यहाँ पे पेज क्रिएट कर रखा है। मैं डेमो एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ये जो मेरा पेज है, आप देखो ये एक वेब डेवलपमेंट की जो है वो स्किल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इस पेज के ऊपर हमने, आप देखो 47.8 के मेंबर्स अभी मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि मैंने इतनी बड़ी कम्युनिटी को इस पेज पे एंगेज कर रखा है बीइंग एन एडमिन, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, बेसिकली आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि मैं इस पेज पे कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ वो 47.8 के लोगों तक जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो
इम्पोर्टेंट है। देखो इतना बड़ा नंबर है तो अगर कोई भी चीज़ पोस्ट आउट कर रही हूँ, इतने लोगों तक जा रही है तो अगर 47.8 के लोग नहीं देखते, अगर 7.8 के लोग भी देखते हैं तो कहीं न कहीं मेरा प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है। ठीक है? ये चीज़ बेसिकली क्या आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आती है। दूसरी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में आपकी वेबसाइट, उस पे आया हुआ कंटेंट वो किस तरीके से गूगल पे रैंक करता है, वो सब चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट होती हैं। अब जैसे यही है मेरे पास गवर्नेंस इन फ्री आईटी कोर्स हेल्पिंग ग्रुप, ठीक है? अगर मैं इसी का टाइटल सिंपल गूगल पे सर्च करती हूँ, तो अब देखो यहाँ पर गूगल ने इस पेज को कंसीडर कर रखा है, ठीक है? और अगर हम इमेजेस में जाते हैं, तो इमेजेस में भी आप देख सकते हो कि इमेजेस में भी इमेज अवेलेबल है। जैसे देखो एक ये इमेज अवेलेबल है, अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो इसका भी मेन कवर जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो बेसिकली कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि आप जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू अपनी चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल करा सकते हो। जैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये एक ग्रुप है, ये भी मेरा अपना ग्रुप है जो कि गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव के लिए। फेसबुक ने क्या किया हुआ है कि इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन से कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको एक ग्रुप दिखा रही थी जबकि फेसबुक इस वाले ग्रुप को जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ेशन दे रहा है। क्यों? हालाँकि इसके अगर मेंबर्स देखें तो 23 पॉइंट के मेंबर्स हैं जो कि एक छोटा नंबर है। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में ये ग्रुप है मेरे पास पब्लिक, जबकि मेरा जो दूसरा ग्रुप था यहाँ पर वो भी पब्लिक है। लेकिन ये जो पब्लिक है इससे पहले ये ग्रुप था प्राइवेट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि ये प्राइवेट टू पब्लिक आया है तो इसीलिए इसकी रीच थोड़ी कम है। लेकिन ये डायरेक्टली पब्लिक ग्रुप था तो इसलिए इसकी रीच भी ज़्यादा है और ये गूगल में अच्छे से इंडेक्स भी हो रहा है। तो हम इस तरीके से जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन को देखते हैं कि वो वेबसाइट को किस तरीके से लेकर आ रहा है, उसके सर्च रिजल्ट किस तरीके से लेके आ रहा है और बाकी की चीज़ें किस तरीके से कंपाइल कर रहा है। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग बाय महक आलमगीर, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक जो है वो चीज़ लिखी। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिख के इसको एंटर किया, आप देखो ये यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें ले आएगा जिसमें महक आलमगीर से अकॉर्डिंगली रिजल्ट है। अब ये क्या कर रहा है? ये 2 कीवर्ड पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहा है, एक डिजिटल मार्केटिंग पे और दूसरा महक आलमगीर पे। तो दोनों के रिजल्ट बेसिकली क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। तो अगर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो क्या कर सकता है? वो उन दोनों को भी यहाँ पर शोन आउट कर सकता है। यानी कि हम सब चीज़ों को यहाँ पे रैंक करा सकते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो इस हिसाब से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तीसरी चीज़ आती है कंटेंट मार्केटिंग। देखो वैल्यूएबल पोस्ट लिखो, वैल्यूएबल ब्लॉग्स लिखो वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो जैसे ये एक आर्टिकल यहाँ पे फीचर हो रहा है, हम चाहें तो इसको ओपन अप कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पे देखो ये फीचर किया जा रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे यहाँ पर देखो ये फीचर हो रहा है, यहाँ पे फेसबुक पे जो है वो फीचर किया जा रहा है, लिंक्डइन पे फीचर किया जा रहा है। तो बेसिकली बात क्या है? बात ये है कि यहाँ पर आपने अपने कंटेंट को कितना बेटर बना रखा है ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो कंटेंट मार्केटिंग भी हमारे पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम डायरेक्टली सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिख के एंटर करें, हम बाय महक आलमगीर नहीं लिखते, सो नाउ यू कैन सी दैट कि कंटेंट कितना ज़्यादा हमारे पास अमेजिंग है। यहाँ पर कितने सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग की कीवर्ड पे काम कर रहे हैं और इस पे प्रॉपर अपना-अपना कंटेंट लिख रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंट होती है। अगली चीज़ आती है ईमेल मार्केटिंग। अब देखो प्रोडक्ट में आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो और ईमेल मार्केटिंग को करने का फ़ायदा क्या होता है? देखो अब मैंने एक अपना प्रोडक्ट बनाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? मैं क्या करती हूँ कि मैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, न्यूज़लेटर के थ्रू जितने लोगों के ईमेल मेरे पास हैं उनको ईमेल करके बता सकती हूँ कि भई मैंने अपने वेबसाइट पे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप जाकर उस प्रोडक्ट को चेक करो, उसका रिव्यू दो, हम इसको सैंपल प्रोवाइड्स करें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन सैंपल का यूटिलाइज़ेशन करो, तो उसके थ्रू क्या होगा
जितने ज़्यादा लोग एंगेज करेंगे उतनी ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो सेल होगा। देन आखिरी चीज़ होती है जो कि कहलाती है यहाँ पे पेड एड। अब पेड एड्स की अगर हम बात करें तो पेड एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या होती है कि आप इसके अंदर जो है वो पे पर क्लिक की एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप यहाँ पर डिस्प्ले एड्स लगाते हो, वीडियो एड्स लगाते हो, स्पॉन्सर एड्स लगाते हो। ये बेसिकली वेबसाइट पे लगते हैं। देखो हमने एक यहाँ पर ये था तो ये हमारे पास यहाँ पर एक ऐड देखो अवेलेबल है, ठीक है। ये क्या है, इन कंटेंट ऐड है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम नीचे की तरफ देखें तो एक और ऐड भी यहाँ पर है, वो अप्रोप्रिएट ऐड है, तो मैंने इसलिए ओपन नहीं किया। हमने जो है वो क्या करना है, अगर हम एक दो पेजेस खोलते हैं फिर मैं आपको एड्स जो है वो इसके अंदर दिखाती हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक एड ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी काफी अप्रोप्रिएट है, दिस वन इज गुड, ठीक है। तो हम इस वाले एड की बात करते हैं। तो ये देखो इस एड से क्या हो रहा है कि इस एड से जो है ना वो बूस्टिंग प्रोवाइड हो रही है। बहुत सारे लोग एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कि जी एड जो है वो हराम है या हलाल है, उससे पैसे कमाना चाहिए, ऑन दैट हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो हम उसी पे रहेंगे और उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अब देखो आपको चार प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, एक माइक्रोफोन, एक स्कार्फ, एक आपके पास किचन का गैजेट और एक जो है वो मास्क। अब अगर कोई ऑडियंस आती है तो वो हम अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं। देखो अगर कोई टेक की ऑडियंस है ना तो वो डेफिनेटली माइक वाले कंसिडरेशन पे क्लिक करेगी। अगर कोई फीमेल है तो वो स्कार्फ या जो है वो अपना इस क्लॉथिंग के ऊपर क्लिक करेगी या फिर उसको किचन से रिलेटेड आइटम में इंटरेस्ट होगा। अगर आप किसी कोई बच्चा बैठ के देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली कहेगा दैट आई हैव टू बाय दिस मास्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेड एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर क्लिक कर कर यहाँ से कन्वर्जन क्रिएट करता है और कन्वर्जन क्रिएट करने के बाद वो इस चीज को खरीदता है, मिसाल के तौर पे मैंने साइट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो इसको खरीद लिया इस माइक्रोफोन को, तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो प्रोडक्ट की रीच है वो भी इनहेंस हो गई और प्रोडक्ट की रीच इनहेंस होने के साथ साथ मेरे पास बाकी चीजें भी यहाँ पे कंपाइल हो गई। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हो। अब हमने ये तो समझ लिया कि मार्केटिंग होती क्या है, कितने तरीके की होती है, उसके जो एड्स वगैरह है वो भी सब हमने जो है वो यहाँ पर देख लिए। अब हम यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड एक बेसिक चीज देखते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अब तक डिजिटल मार्केटिंग का फ्री सर्टिफिकेशन मेरे चैनल से नहीं ग्रैब किया तो आप मेक श्योर करो कि सबसे पहले जाकर ये वाली वीडियो देखकर इस सर्टिफिकेशन को ग्रैब कर लो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कमेंट में प्रोवाइड कर रखा है। तो ये अच्छा फ्री सर्टिफिकेशन है, आपके काम आएगा। इसमें भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज प्रोवाइड की है। बैक टू द लेक्चर चलते हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है या कौन कौन सी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग पूरी की पूरी बेस करती है आपके पास कीवर्ड रिसर्च पे। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड वो चीज होती है जो कि हम गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बाय महक आलमगीर सर्च किया तो इसमें दो कीवर्ड थे, एक कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा था महक आलमगीर, ठीक है। हमने यहाँ पर दो कीवर्ड्स का जो है वो यूटिलाइजेशन किया। अब मैंने यहाँ पे देखो दो चीजें लिखी, एक मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, एक मैंने प्लस लगाया, इसको बोलते हैं ऑपरेटर कीवर्ड की जबान में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया महक आलमगीर। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा तो मुझे इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसके आगे स्पेस दे रही हूँ तो ये खुद पूछ रहा है पीडीएफ बताने, रिव्यूज देने, कोर्स के बारे में बताना है या फिर आपने डाउनलोड्स उसके अकॉर्डिंगली चेक करने हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे अब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड से हटे, मैं अगर यहाँ पे सिंपल लिखूं वर्ल्ड कप, ठीक है। अब जैसे मैंने वर्ल्ड कप लिखा, ये देखो फीफा का वर्ल्ड कप बता रहा है, वर्ल्ड कप 2026 बता रहा है, आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप बता रहा है, शेड्यूल पूछ रहा है, वर्ल्ड कप का शेड्यूल, वर्ल्ड कप लाइव, वर्ल्ड कप मैचेस। तो ये सब जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना, अल्फाबेट्स लिखे हुए या वर्ड्स लिखे हुए, ये बेसिकली कीवर्ड्स कहलाते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लिखकर सर्च करते हैं ना वो हमारे पास कीवर्ड कहलाती है। अब इन कीवर्ड्स में सिर्फ कीवर्ड नहीं होता, हम ना जैसे एक कीवर्ड लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक कीवर्ड लिया फेस वॉश, ठीक है। अब ये बिल्कुल रेंडम सा कीवर्ड है। अब जैसे मैंने फेस वॉश लिखा है यहाँ पे, अब देखो फेस वॉश में कितने कीवर्ड है, फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन, ऑयली मेन, एक्नी, प्राइस इन पाकिस्तान, ड्राई स्किन इन पाकिस्तान, पाउंड्स फॉर ऑयली स्किन इन पाकिस्तान। तो ये
छोटा कीवर्ड लिखने पे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं। अच्छा, कीवर्ड में ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड ना दो तरह के होते हैं। दो तरह के कीवर्ड कैसे होते हैं? एक कहलाते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, जो कि सिर्फ दो या दो अल्फाज के ऊपर बेस करते हैं। अगर कीवर्ड दो अल्फाज से ज्यादा है, जैसे फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन, तो ये कहलाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, आपने इन दोनों के कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होते हैं जो दो या एक अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, और दो अल्फाज से ज्यादा आप जो भी कोई कीवर्ड लिखते हो वो आपके पास लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली इस तरीके का कीवर्ड लिखा। अच्छा, मैं ना इसको थोड़ा सा और जो है वो मॉडिफाई करती हूँ। मैं इसको कह देती हूँ कि जी मुझे ऑर्गेनिक फेस वॉश दिखाओ। अब देखो, अब जैसे मैंने इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक लिखा, ऑर्गेनिक लिखते ही यहाँ पे क्या चीज हो गई, ऑर्गेनिक लिखते ही यहाँ पर मेरे पास कीवर्ड बदल गया। अब तो जो है जो पहले कीवर्ड आ रहे थे, अब वो डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि इस तरीके से हमने जो है वो अपने कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना है। अब हम बेसिकली प्रैक्टिकल कीवर्ड्स सीखेंगे, ताकि आपने अगर कोई भी एड बनाना है, तो हम ना यही ऑर्गेनिक फेस वॉश का एड जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने अगर अब ये इस कीवर्ड को टारगेट करना है, अब ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक फेस वॉश, या फिर हाँ ऑर्गेनिक फेस वॉश जो है ना वो मेरा बेसिकली क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो मेरा कीवर्ड है, जो इन सारे कीवर्ड्स में से आ रहा है, ये गूगल ट्रेंड्स पे कहाँ पे रैंक कर रहा है। ऐसा नहीं होना कि मैंने कीवर्ड चूज कर लिया, वो रैंक ही नहीं कर रहा, उसका ऐड कोई दिखा ही नहीं रहा है किसी दूसरे बंदे को, तो मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे कुछ मेथड यूज करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास कहलाती है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, हम गूगल ट्रेंड्स के अंदर जाएंगे और गूगल ट्रेंड्स में जाकर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर इस कीवर्ड से रिलेटेड क्या डिटेल लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल पे जाके गूगल ट्रेंड्स लिखिए, कुछ इस तरीके से गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपका यहाँ पे कीवर्ड था ऑर्गेनिक फेस वॉश। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक जो है वो अपना कीवर्ड लिख दिया फेस वॉश के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड टाइप किया और मैंने इसको कर दिया एक्सप्लोर। अब जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया है, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ चीजें आ रही हैं। सबसे पहले मैं इसको बंद करती हूँ। यहाँ पर देखो कि अभी ये बता रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में किसी ने भी इस कीवर्ड को सर्च नहीं किया। यानी कि अगर मैं ऐड चलाती हूँ पाकिस्तान में रह के, तो 24 घंटे में तो ये सर्च ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल बेकार कीवर्ड है। लेकिन इसमें हम और भी चीज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं वर्ल्ड वाइड अपनी कंट्री को टारगेट करूं, और मैं यहाँ पर जो है वो लास्ट देखो, पहले मैंने वर्ल्ड वाइड इसको टारगेट किया, तो आप देखो 24 घंटों में कुछ कुछ लोग जो है वो इसको देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंगली 63 लोगों ने जो है वो 17 फरवरी को इसको चेकआउट किया। उसके बाद हमने देखा 18 फरवरी को 88 लोगों ने, 18 फरवरी को ही जो है वो 3 बजे के अराउंड 100 लोगों ने देखा, और 6 बजे के अराउंड 84 लोगों ने देखा। यानी कि पाकिस्तान में ये कीवर्ड टारगेट नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल 24 घंटे में ये टारगेट हो रहा है। अगर हम जो है वो इसको यहाँ पर ले जाएं पास्ट ईयर के ऊपर, अगर मैं बोलूं कि वेब सर्चेस में मुझे बताओ पास्ट ईयर में ये कीवर्ड किस तरह का है, तो आप यहाँ से देखो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है कि ये कीवर्ड जो है वो ऊपर जा रहा है ट्रेंड में, फिर नीचे जा रहा है। लेकिन एक टाइम आया जब इसने जो है वो 7 सितंबर को 100 यहाँ पर जो है वो ट्रेंड्स किए। तो यानी कि ये कीवर्ड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका एड रन करती हूँ तो डेफिनेटली ये टारगेट करता है। आज जो है वो ये बता रहा है कि 15 फरवरी के दिन इसको 60 लोगों ने जो है वो वर्ल्ड वाइड में सर्च किया है। तो इसका मतलब ये कि ऑर्गेनिक स्किन केयर है। अगर मैं इसको सर्च करने के लिए जाती हूँ, तो यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो 60 लोगों ने सर्च किया, ज्यादा ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, तो हम कुछ और चीजें देखते हैं। गूगल ट्रेंड्स ना आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताता है। देखो, अगर आप अपना कीवर्ड ऑलरेडी चूज कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखो, तो बेस्ट फेस वॉश की कैटेगरी में आप ऐड लगाकर इसको जो है वो यहाँ पे रैंक कर सकते हो। इसमें बड़ा अच्छा सर्च का इंटरेस्ट है, 3% लोगों ने बहुत अच्छे से जो है वो इसको यहाँ पे कंपाइल कर रखा है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं दूसरे में,
दूसरे टैब में मैं गई हूँ, मैंने यहाँ पे इसको वर्ल्ड वाइड में देखा, तो देखो यहाँ पे 71 लोग अभी इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, यानी कि मेरा जो पिछला कीवर्ड था 60 के ग्राफ में था, बट 71 लोग उसको सर्च कर रहे हैं अभी फिलहाल दूसरे कीवर्ड पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने ऐड में बेस्ट फेस वॉश लिखती हूँ, ऑर्गेनिक फेस वॉश लिखती हूँ, नेचुरल फेस वॉश लिखती हूँ, तो चांस है कि मेरा ऐड क्या होगा, यहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, अब अपने ऐड में सिर्फ छोटी छोटी चीजें नहीं लिखनी, उससे रिलेटेड जो है वो चीजें लिखनी है। देख, जैसे नेचुरल फेस क्लीनर हो गया, केमिकल फ्री स्किन हर्बल प्रोडक्ट हो गया, तो ये सब चीजें ना आपको यहाँ से मिल जाएंगी, अब आप उसको यूज कर सकते हो। देखो, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बड़ी कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो या ऑर्गेनिक बॉडी वॉश को इस्तेमाल करते हो, या एक्ने का इशू बहुत लोगों को होता है, अगर आप एक्ने का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च जो है वो ऐड का बेटर होगा। क्यूरीज देखते हैं, पास्ट ईयर के अंदर इस फेस वॉश को लेके क्या क्यूरीज जो है वो आ रही है। लोग डर्मा का फेस वॉश देख रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश जो है वो देख रहे हैं। देखो 110 यहाँ पे परसेंट लोग इसको चेकआउट करें, 100% लोग जो है वो इसके बारे में बात करें। ऑयली स्किन के लिए लोगों को फेस वॉश चाहिए, अगर आपका फेस वॉश ऑयली स्किन है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली ऑयली स्किन पे बेटर करता है, तो आप जाकर इसको यहाँ पे देख सकते हो। देखो, आप स्पेसिफिक कंट्री पे भी देख सकते हो, बेस्ट ऑर्गेनिक फेस वॉश इन इंडिया, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, बेसिकली टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो गूगल ट्रेंड्स पे मिल जाती हैं आपके अकॉर्डिंगली। अब आप अपने अपने ऐड के अकॉर्डिंगली जाकर अपनी क्यूरीज और अपनी बाकी की सब चीजें सर्च कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आपने अगर सिर्फ गूगल ट्रेंड्स पे ही देख लिया तो आप यहीं रुक जाओ, और भी टूल हैं। जैसे हमारे पास एक टूल होता है जो कि कहलाता है उबर सजेस्ट। ठीक है, अब उबर सजेस्ट क्या करती है, ये एक बेसिकली एसईओ का कीवर्ड टूल है, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए एसईओ में आपके कंपटीटर का एनालिसिस करता है और बाकी चीजों को भी देखता है। इसमें एक फ्री कीवर्ड एनालिसिस है, हम उसको ओपन अप करते हैं, और उसको ओपन अप करने के बाद मैं अपना यही ऑर्गेनिक फेस वॉश वाला कीवर्ड इसमें भी सर्च करूंगी। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। आई होप अगर साइड जो है वो बैठी ना हो तो ये डेफिनेटली मेरे पास ओपन अप हो जाएगा। हाँ जी, मेरे पास ओपन अप हो गया। अब हमने क्या किया, इसने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर कीवर्ड लिखो। अच्छा, ये कुछ कुछ चीजें लेके आ रहा है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है अपना कीवर्ड। ये आ गया मेरा ऑर्गेनिक का कीवर्ड यहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज आपने क्या रखनी है, अगर आप अपने ऐड के अकॉर्डिंगली टारगेट कर रहे हो, वैसे तो नॉर्मली हम इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री को टारगेट कर रहे हो, तो आप इन सारे लैंग्वेजेस को भी देख सकते हो। देखो, ट्रेंड्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इवन आप हिंदी लैंग्वेज में भी इस कीवर्ड को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर हम और नीचे की तरफ जाएं अपने कंपैरिजन में, तो आप पंजाबी में इसको चेकआउट कर सकते हो, आप इवन पश्तो में भी इसका कीवर्ड जो है वो देख सकते हो। तो आपको ये टूल बेसिकली क्या कर रहा है कि सिंधी वगैरह के अंदर, उर्दू के अंदर, इन सब के अंदर ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने कीवर्ड को सर्च करो। लेकिन हम बेसिकली इसको इंग्लिश के अंदर ही सर्च करेंगे, क्योंकि हम ग्लोबल सर्च करेंगे, तो हमने इंग्लिश चूज किया, और अब लोकेशन भी अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। अगर आपने स्पेसिफिक किसी कंट्री को टारगेट करना है, जैसे अगर हमने पाकिस्तान को टारगेट करना है, तो हम पाकिस्तान को चूज कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ऑल लोकेशन पे वर्क करें ताकि रिजल्ट हमारे पास ज्यादा आए। अब अगर मैं इसको एआई सर्च में जाके चेक करती हूँ, कंटिन्यू विद गूगल कह रहा है, गूगल के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई एज सच इशू नहीं है आपके पास। तो बेसिकली होगा क्या कि इस साइट में जब मैं रिजल्ट देखूंगी ना, तो रिजल्ट बेसिकली ये मुझे अब ओवरऑल दिखाएगा। अब जब ये मुझे ओवरऑल रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि अ, हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या डिफरेंस आता है गूगल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। हमने यही कीवर्ड अभी गूगल ट्रेंड पे सर्च किया, और अब हम यही कीवर्ड यहाँ पर भी सर्च कर कर देख रहे हैं। 1 आउट ऑफ 3 फिर भी डेली सर्चेस है हमारे पास, तो ये कि हमारा काम आसान हो जाएगा, और इसका कीवर्ड वॉल्यूम वगैरह आ जाएगा। ये कीवर्ड का वॉल्यूम देगा, प्रॉम्प्ट इंटेंट देगा, सर्च इंटेंट देगा, आपको एसईओ की डिफिकल्टी बताएगा, टॉप पेजेस बताएगा जो कि बैकलिंक्स के लिए अवेलेबल होंगे, ब्रांड्स बताएगा, प्रॉम्प्ट देगा, गूगल सर्च का रिजल्ट देगा। देखो, ये वो चीजें जो वो हमें गूगल ट्रेंड प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इवन ये कीवर्ड के आइडियाज दे रहा है। अगर आप नेशनल पेज इस तरफ एक्सफोलिएट अपने जो है वो ऐड में ऐड करते हो, तो देखो 8.1 की इसकी ट्रैफिक है, और इसकी डिफिकल्टी नॉर्मलाइज है, यानी कि ये एक ऐसा कीवर्ड है कि अगर आप ऐड करते हो अपने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में इस प्रोडक्ट के ऐड में, तो चांस है कि लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लग्जरी
नेचुरली ऑर्गेनिक फेस वॉश। अब बहुत सारे लोग होते हैं, भई अपने फेस वॉश का क्या नाम रखूँ? लोगों ने ऑर्गेनिक फेस वॉश रखा है, अगर मैं भी निकालूँगा तो कॉम्पिटिटर हो जाएगा मेरा तो। तो आप इस तरह का नाम भी कीवर्ड रिसर्च से चूज़ कर सकते हो। देखो, नेचुरल फेस वॉश, मेकअप रिमूवर, बड़े कम ऐसे फेस वॉश हैं जो कि इस तरीके का कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा इसमें ये हो रहा है बेसिकली आपके पास कि आप ना यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये साइट ना थोड़ी-सी स्लोली वर्क कर रही है, तो ये ले आएगा रिज़ल्ट, बट स्टिल हमें दिख रहा है। अब देखो, एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे बेटरमेंट में ये है कि क्या बेटरमेंट में? इसमें देखो, अब ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन भी बता रहा है, हाउ टू मेक ऑर्गेनिक फेस वॉश, व्हिच फेस वॉश इज़ बेस्ट फॉर व्हाइटनिंग। अगर कोई सवाल पूछता है, अपने क्या आप अपने ऐड के अंदर ये सवाल लिखो, इसका जवाब लिखो, तो आपका ऐड अच्छे से जाएगा। ऑर्गेनिक फेस वॉश इन पाकिस्तान स्पेसिफाई टारगेट कर रहा है, 50 लोग जो हैं वो इसका ट्रेंड ले रहे हैं। यहाँ जो अभी हमने एक्सप्लोर में देखा था ट्रेंड, तो देखो यहाँ पे जैसे 60 था ये ट्रेंड, तो अभी इस वाले सवाल के ऊपर 50% ट्रेंड है। तो यानी कि अगर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड में इस सवाल का जवाब देते हो, तो चांस है कि लोग आपके पास यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्री पोजीशंस हैं आपके पास, ऑर्गेनिक फेस वॉश फॉर मेंस, ऑर्गेनिक फेस वॉश फॉर वुमेन, ऑर्गेनिक फेस वॉश विद सैलिसिलिक एसिड, और व्हाट इज बेस्ट नेचुरल फेस वॉश, और ऑर्गेनिक फेस वॉश नियर मी। These are the क्वेश्चन जो कि आस्क किए जा रहे हैं। देखो, इस कंटेंट का नियर मी तो जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि आपको पता ही होता है अभी करीब कहाँ पे फेस वॉश मिलेगा। लेकिन देखो, ऑर्गेनिक फेस वॉश फॉर मेन एक बड़ा कीवर्ड है, एक बड़ा टारगेट है आपके पास कि आप क्या कर सकते हो कि आप इसको जो है वो देख सकते हो। यानी कि एक छोटा कीवर्ड था, सिर्फ हमने चूज किया था ऑर्गेनिक फेस वॉश, उससे हमने कितने सारे कीवर्ड देख लिए। अब आपके पास जो है ना वो कंपैरिजन करने के लिए भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अब देखो, अगर आपका फेस वॉश पाउडर फॉर्मेट में है, जरूरी नहीं है कि लिक्विड फॉर्मेट में हो। अगर पाउडर फॉर्मेट में है, तो आप ऑर्गेनिक फेस वॉश पाउडर के ऊपर भी यहाँ पे काम कर सकते हो। अब इसमें से जो कीवर्ड आपको अच्छे लगे, वो कीवर्ड आप जो है वो अपने एड्स के लिए निकाल सकते हो। एक चीज हमने यहाँ पर देखी है क्वेश्चन से रिलेटेड, आप स्पेसिफाई ओवर सजेस्ट पे भी क्वेश्चन देख सकते हो, वरना एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि कहलाता है आंसर द पब्लिक। ठीक है, हम इस प्लेटफॉर्म को भी बेसिकली यूज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि अराउंड द ग्लोब लोग जो है वो जितना भी यहाँ पे सवाल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं यहाँ से भी अपना कीवर्ड कॉपी करती हूँ, इसमें पेस्ट करती हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे, टारगेट हम कर देते हैं अगेन जाके ऑल कंट्रीज को, या हम सिर्फ सिंपल यूनाइटेड स्टेट, चलो हम पाकिस्तान को ही टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, हम पाकिस्तान में ही देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने इसमें भी तीनों चीजें रखी और सर्च कर दी। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा, बेसिकली यहाँ पे अब डेटा को क्या कर रहा है, वो लोड कर रहा है। अब वो देखेगा कि ऑर्गेनिक फेस वॉश से रिलेटेड पाकिस्तान में लोग क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, और किस किस तरीके के सवाल जो हैं वो पाकिस्तान में इसके अकॉर्डिंगली पूछे जा रहे हैं। उसकी प्रॉम्प्ट, इसकी कंपोजिशन, इंटेंट, ब्रांड सब बता रहा है। देखो, बेस्ट ऑर्गेनिक फेस वॉश ब्रांड अवेलेबल इन पाकिस्तान। अगर आप अपना कंटेंट लिख रहे हो, मिसाल के तौर पे आपने अपने प्रोडक्ट की एक वेबसाइट बनाई है, उस पे आपने एक ब्लॉग बनाया है, उसमें आपने जो है वो कंटेंट लिखना है, तो अगर आप इस पे लिखते हो एआई का यूज करके जनरेट कंटेंट, तो आपको यहाँ पे चांस है कि आपकी वेबसाइट भी रैंक करे और लोग आपके प्रोडक्ट तक भी पहुंचे। बेस्ट ऑर्गेनिक फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन इन पाकिस्तान एक ऐसा सवाल है जो कि लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब आपसे किसी ने ये सवाल पूछा, अब आप इसके जवाब में जाके आंसर द पब्लिक पे लिख दो कि दैट माई फेस वॉश इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, यू कैन बाय इट फ्रॉम हेयर, और आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो लगा दो। तो उससे क्या होगा कि इस सवाल का जवाब हो जाएगा और लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक फेस वॉश में कितनी सारी चीजें आ रही, कितने सारे जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं। अब जो है वो चार अकॉर्डिंगली जो है वो सेक्शंस के रिजल्ट हैं। देखो, अगर हम सबसे पहले जो है वो सर्च इंजन का रिजल्ट देखें, सर्च इंजन क्या होता है, ये जो हम गूगल पे यहाँ लिख के सर्च करते हैं ना, तो इसमें लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ईशा ऑर्गेनिक का फेस वॉश जो है वो यूज कर रहे हैं। ईशा ऑर्गेनिक फेस वॉश प्राइस इन पाकिस्तान, ऑर्गेनिक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश सर्च हो रहा है, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट फेस वॉश सर्च हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम और कोई कीवर्ड देखें, तो लोटस ऑर्गेनिक फेस वॉश के साइड इफेक्ट क्या है, वो बेसिकली यहाँ पे सर्च हो रहा है। तो यानी कि लोग इस जगह लिख के ये सारी
बातें सर्च कर रहे हैं। देन अगर हम शॉपिंग के लिए किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लोग ऑर्गेनिक फेस वॉश का ब्रश देख रहे हैं। आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ये ब्रश भी जो है वो फेस वॉश के लिए, स्क्रब वगैरह करने के लिए लोग वो भी सर्च कर रहे हैं। अगर आप देखो फेस वॉश ले रहे हो, उसके साथ अगर आप वो ब्रश का प्रोडक्ट भी ले रहे हो, तो भी चांस है कि आपके पास यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कंसीडर हो। इन कीवर्ड्स को बेसिकली समझने का मकसद क्या है कि जब हम ऐड लिखने जाएँगे ना अभी अगले क्लासेस के अंदर, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक फेस वॉश का बार सोप लोग देख रहे हैं कि भई उनको जो है वो अपना बॉटल नहीं चाहिए, उनको सोप फॉर्मेट में जो है वो ऑर्गेनिक फेस वॉश चाहिए। आप वो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की बात करें तो देखो हैशटैग ऑर्गेनिक फेस वॉश यूज़ हो रहा है। फजर ऑर्गेनिक का फेस वॉश यूज़ हो रहा है, दोनों चीज़ें बता रहा है। देखो कमांडिंग कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा है और हैशटैग भी बता रहा है कि अगर मैं अपने किसी प्रोडक्ट में ये हैशटैग लगाती हूँ, तो चांस है कि मेरा प्रोडक्ट रैंक करेगा। एआई में जाके लोग पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से नेचुरल फेस क्लींजर को ले सकते हैं, आप कहाँ से अफोर्डेबल ऑर्गेनिक फेस वॉश को ले सकते हैं, रिव्यू दें पॉपुलर फेस वॉश का। ये देखो एआई से लोग पूछ रहे हैं कि भई किसी एक आपने जो है वो फेस वॉश बाय करना है, जैसे डव का आपने फेस वॉश बाय करना है और आपने डव का आपने शैम्पू बाय करना है, तो आप जाके उसका रिव्यू तक जो है वो पूछ सकते हो लोगों से। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर आप अपना कीवर्ड रिसर्च अच्छा कर रहे हो ना, तो उससे क्या चीज़ हो रही है कि आपके जो आर्टिकल्स वग़ैरह हैं, ये जो आपका एडिंग प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसकी समरी ये है कि ये कीवर्ड जो है वो 260 का वॉल्यूम रखता है, यानी कि लो कॉम्पिटिशन का वॉल्यूम रखता है। इसकी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो $0.22 है, तो आप इसको यूटिलाइज़ जो है वो कर सकते हो। हम ये कॉस्टिंग वाली बात बाद में करेंगे, सिर्फ़ हम कीवर्ड की बात करें कि हम इसको किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली देखो, हमने आज की क्लास में जो चीज़ें सीखी हैं, उसमें हमने देखा कि आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कौन-कौन से ऐसे हमारे पास ट्रेंडिंग जो है वो सेशंस हैं कीवर्ड से रिलेटेड, जो कि हम यूटिलाइज़ करेंगे। अब अगली क्लास से पहले आपको एक छोटा-सा टास्क है, आपने क्या करना है, अगले सेशन से पहले आपने इसी तरीके से सर्च करना है। अब जैसे मैंने फेस वॉश का प्रोडक्ट लिया है ना, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट ले लो, टी-शर्ट का प्रोडक्ट ले लो, शैम्पू का प्रोडक्ट ले लो, वॉश का प्रोडक्ट ले लो, मोबाइल का प्रोडक्ट ले लो, कोई भी एक प्रोडक्ट लो इस कैंपेन में और इन तीनों वेबसाइट्स पे जाकर देखो कि आपके पास कौन से कीवर्ड्स हैं, जो कि आप अपने एड्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उन एड्स के लिए आपने कीवर्ड लेने हैं, जैसे ऑर्गेनिक फेस वॉश फॉर ग्लोइंग स्किन और हर्बल स्किन, मैंने 3 कीवर्ड्स निकाले हैं, जो कि मैं क्या करूँगी, अपने कंटेंट में यूज़ करूँगी। इसको मैं अपनी इमेजेस में, अपने पोस्ट में, अपनी वेबसाइट की कंटेंट के अंदर यूज़ करूँगी। तो आपने भी इसी तरीके से कीवर्ड्स का यूटिलाइज़ेशन करना है। याद रखना कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल दोनों कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। मिनिमम 3 है, आप 3 से ज़्यादा भी यहाँ पर जो है वो कंसीडर कर सकते हो वेबसाइट से, क्वेश्चन्स वगैरह निकाल कर रख सकते हो आप इसके अंदर, ताकि जब हम ऐड अपना लिखने के लिए जाएँ, कंटेंट अपना लिखने के लिए जाएँ, तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा इस डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ का प्रैक्टिकली। मैंने कोशिश की है कि प्रैक्टिकली आपको मार्केटिंग सिखाऊँ यहाँ पे, ताकि हम जो है वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने कंपैरिज़न टू थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल चेक करें। तो इस सीरीज़ को फ़ॉलो करने के लिए बस मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज अगर आपका कोई सवाल है आज के लेक्चर से रिलेटेड, या आप कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिख दीजिए, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात करूँगी लेक्चर 2 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।